केंद्रीय बजट जारी हो चुका है 2024-25 के लिए। बड़ी घोषणाएं हैं सरकारी कर्मचारियों हेतु। सरकारी कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या रही है, इनकम टैक्स की स्लैब में नई कर व्यवस्था में राहत और संशोधन क्या क्या मिला है, संशोधित टैक्स स्लैब से 17,500 रुपये की बचत किनको होने वाली है और 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये सभी क्या क्या हैं और क्या किसी कर्मचारियों के ऊपर, किन किन कर्मचारियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और किन को फ़ायदा मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। केंद्रीय बजट 2024 के अंतर्गत जो व्यक्तिगत आयकर है और उससे संबंधित जो घोषणा है, महत्वपूर्ण घोषणा है, वे कुछ इस प्रकार से है। व्यक्तिगत आयकर दरों के संदर्भ में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले यानी कि न्यू टैक्स जो स्लैब है उसको चुनने वाले के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ पे रही है। पहला दे रखा है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। किन के लिए है? नई जो टैक्स स्लैब चयन कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 मिला है। और इसी प्रकार पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से यहाँ पर बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अब जो पेंशन कटौती है उसमें वो 15,000 रुपये से बढ़ाकर वो 25,000 होगी और इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4,000 यानी कि 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ इसमें मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट हमको देखने को मिलेगा वह है नई कर व्यवस्था में कर संरचना का संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए यहाँ पर 0 से 3 लाख रुपए तक पहले भी शून्य था और अभी भी आपको देखने को मिल रहा है और 3 से 7 लाख तक 5% यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पर 7 से 10 लाख पर 10% है, 10 से 12 लाख पर 15% यहाँ पे रखा है और 12 से 15 लाख के ऊपर 20% है, 15 लाख से ऊपर अधिक के ऊपर 30% यहाँ पर जो कर व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। और ये जो संशोधन हुए हैं इन संशोधनों के फलस्वरूप हमको देखने को मिलेगा कि नई कर व्यवस्था में वेतन कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ देखने को मिलेगा। ये जो सभी चीज़ें हैं ये नई जो टैक्स जो रिजीम है जो चयन कर रहे हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही इसके अलावा भी यहाँ पर दे रखा है इन प्रस्तावों के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष कर हैं और अप्रत्यक्ष करों के हिसाब भी यहाँ पे लगाया गया है। तो साथियों यहाँ पर जो बड़े बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं ये यही है जिसकी वजह से आपको पेंशन और यानी कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स के अंदर आपको जो कि छूट देखने को मिल रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम से संबंधित इसमें कोई घोषणा नहीं की गई है। और इसी के साथ ही बजट में युवाओं के लिए भी खास तोहफा है। जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये बात बताई है कि बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले को सरकार 2 साल तक हर महीने 300 रुपये के अतिरिक्त पीएफ देगी। इनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देसी संस्थाओं को पढ़ने के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग रहेगी और 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें बजट से 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजना लाई जाएगी। आने वाले 5 साल में 2 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके सरकार अगले जो 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान करेगी। इस साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। साल में इंटर को 66,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो 50 टॉप कंपनी में युवाओं को इंटर कराएंगे साल में इंटर को यहाँ पर 66,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार SC ST और OBC समाज कल्याण के लिए भी नई योजनाएं लाएगी। सरकार के और स्किल के लिए 3 योजनाएं हैं। पहली बार नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा। हर 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपये आपको पीएफ भी यहाँ पे दिया जाएगा।